बिटकॉइन ने आज पहली बार 1,06,000 का मार्क जो है, ये फ्रेश माइलस्टोन जो है पार किया है। बिटकॉइन जो पूरे विश्व में, याद रखिए, पहली क्रिप्टो करेंसी थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, रिपोर्ट्स के अनुसार ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट, वो शायद एक बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व फंड जो है उसको एक सीरियसली एक दिशा दें और उसको फॉर्म करें। तो इस वजह से जो है हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन में जो है प्राइसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं, रेट जो है उछाल पर जाई जा रहे हैं। अब इसको डिकोड करने के लिए कि आगे जाके इसका क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, काफी सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन है कि देखिए, क्या बिटकॉइन का जो प्राइस है, जो दाम है, और भी बढ़ सकता है। दूसरा उनका ये सवाल चल रहा है कि देखिए, बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व फंड से आखिर क्या बदलाव आएगा। तो ये सारी बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं विक्रम सुब्बूराज, ये फाउंडर और सीईओ हैं जियोटेस के। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। जियोटेस एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है भारत में। आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि क्या बिटकॉइन के दाम आगे जाके और बढ़ सकते हैं, और बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व फंड जो है उससे क्या बदलाव आ सकता है। थैंक यू साक्षी। सो पहले ये सोचने का है, ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व का मतलब क्या होता है, राइट? और इसका डिफरेंस क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्यों इतनी बड़ी चीज है ये, बहुत सारी लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं, और प्राइसेस भी इसके वजह क्यों बढ़ रहा है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व का मतलब यही है, सिंपल चीज में, आपके पास एक पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में थोड़ा फिक्स डिपॉजिट्स हो सकते, थोड़ा इक्विटीज का स्टॉक्स हो सकते, और उसके अलावा आप एक लैंड और कुछ भी खरीद के रख सकते हो। वो आपको पोर्टफोलियो में 2 to 5%, नहीं तो 10% तक रखते हैं आप। उसका यूज क्या होता है, वो वो प्राइस इंक्रीज हुआ तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न आएगा, नहीं तो इंक्रीज नहीं हुआ तो भी आपका रिस्क को लिमिट हो जाता है, विद इन द 10% और 5% में रिस्क लिमिट हो जाता है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व। ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व, अभी ट्रंप ने क्या बोला था, यूएस गवर्नमेंट विल हैव बिटकॉइन इन देयर बुक्स। इसका मतलब क्या होता है, यूएस गवर्नमेंट इज गोइंग टू बाई बिटकॉइन एंड होल्ड बिटकॉइन। यूएस गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी एन इन्वेस्टर इन क्रिप्टो करेंसी। इसका सिग्निफिकेंस यही है। अभी ये समझ लीजिए, बिटकॉइन सिर्फ एक 14-15 इयर्स का एसेट है। अभी 14-15 इयर्स का एसेट को अडॉप्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि नए लोग आने का है, नए लोग खरीदने के बाद ही प्राइस और भी बढ़ेगा। सो फॉर अडॉप्शन टू हैपन, इमेजिन अ कंट्री लाइक अमेरिका, वो इन्वेस्ट कर दिया तो लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हेड फंड्स हो सकते हैं, नहीं तो इवन पेंशन फंड्स हो सकते हैं, बहुत सारी फंड्स भी इस पे इन्वेस्ट करने के लिए सोचने शुरू करेगा। So that's why an investment by such a big country like US is very significant. इसका पहले भी कंट्रीज बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जैसा यूज किया था। फॉर एग्जांपल एल साल्वाडोर है फर्स्ट एवर कंट्री टू डू दैट, और नेबरिंग कंट्री भूटान है। भूटान ऑलमोस्ट 1 बिलियन बिटकॉइंस उसका बुक्स में है, वो खरीद कर रखा है। So, but these are all small countries, है ना? Now imagine a country like US when it is starting this, it will create a new impact across the world. और prices के वजह, now Trump has given a lot of promises. वो बहुत सारे promise किया था during election, वो crypto के लिए ये करेगा वो करेगा बोल के। But biggest question that was running in everyone's mind, that will Trump do that? क्योंकि यूएस एज अ बिग नेशन क्रिप्टो को सपोर्ट करेगा क्या, वो बहुत बड़ा सवाल है। बट दैट गॉट आंसर। ट्रम्प हैज रीअश्योर्ड सेइंग दैट वो Trump has said that he will make sure that Bitcoin gets into a reserve asset. Because of that, a lot of adoption will happen. A lot of adoption will again lead to price increase. We are expecting at least दाम जो है आगे जाके बढ़ेंगे, और बिटकॉइन में आप इसी वजह से आगे जाके और नियर टर्म में ऑप्टिमिज्म देखेंगे। लेकिन लोगों का ये सवाल आ रहा है विक्रम कि देखिए, रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं पूरे विश्व में, क्या बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को अब अलग नजरिए से देखा जाएगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कि आपने कहा, और यूएस अगर इसको अडॉप्ट कर रही है, इस तरह से अडॉप्ट कर रही है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को, तो क्या पूरे विश्व में नजरिया जो है क्रिप्टो करेंसीज का बदल जाएगा, और इससे ये कितना महत्वपूर्ण है सबके लिए। हाँ, सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है थिंक करने के लिए। अब ऐसा सोच लीजिए, अभी यूएस सपोर्ट करने के लिए शुरू कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है ये एक मैजिक हो सकते, और सारी दुनिया, इवन इंडिया इंक्लूडेड,
टुडे दे विल से दैट हम भी क्रिप्टो सपोर्ट करने के लिए और क्रिप्टो लॉस इजी करने के लिए शुरू कर देते, ऐसा नहीं है, राइट? सो इस पे क्या है, ये शुरुआत है। यूएस ने शुरू कर दिया a big rally that is going to impact positively on a lot of countries. बट ये ऐसा नहीं होगा यूएस ने आज शुरू कर दिया और सारी कंट्रीज भी एक्सेप्ट करने के लिए स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा ये। बट इट बी अ गुड स्टार्ट। ये भी सोच लीजिए ड्यूरिंग G20 व्हेन इंडिया वाज होस्टिंग G20, सारी कंट्रीज एक ओथ लिया दैट दे विल मेक श्योर दैट देयर विल बी अ कॉमन रेगुलेशन फॉर ऑल कंट्रीज रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी। Now imagine when Trump gets in, he starts implementing a lot of rules and regulations which are pro-crypto. It will create a good example. सारी कंट्रीज को लॉस इंप्लीमेंट करने के पहले एग्जाम्पल्स ही चाहिए, ऐसा मैंने इंप्लीमेंट किया तो क्या होगा। Now they get examples. Now with examples, it will become easy for countries to implement. So this will start a new race in regulating cryptocurrency in the times going forward, maybe within a year or 2 years, longer time frame. ऐसा मत सोच लीजिए कल सब कुछ बदलेगा, ऐसा नहीं है, but it's a good start. जी बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टार्ट है। और जैसे कि आपने कहा कि आगे जाके जो है कॉमन रेगुलेशन जो है उस पर भी ध्यान अब ज्यादा दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, बहुत धन्यवाद।